लड़की ने 80 के दशक में अचानक एक बड़ा व्यापारिक मौका पहचान लिया जब उसने लोगों द्वारा फेंके गए कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें बेकार से कीमती बना दिया और अपने हाथों से अनोखे व सुंदर बटन तैयार कर डाले। उसके बनाए बटन सचमुच आकर्षक थे और दुकान खुलने की पहली ही रात ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बगल की शिंजिन लड़की जल उठी और अगले ही दिन वह जानबूझकर उसके स्टॉल के पास आकर बटन बेचने लगी। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि सामने वाली इतनी आसान नहीं है। लड़की बिना बहस किए आगे बढ़ी और उसका स्टॉल उलट दिया। फिर लौटते समय उसने तय किया कि शिंजिन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए और उसने एक और बेहद फैशनेबल सुअर की आंत जैसे हेयर बैंड का डिजाइन तैयार कर लिया। वह इतनी काबिल इसलिए थी क्योंकि असल में वह आधुनिक समय की फैशन डिजाइनर थी जो एक दुर्घटना के बाद इस कहानी में युआंजू बनकर आ गई थी। युआंजू गांव के मुखिया की अमीर बेटी मानी जाती थी, लेकिन बाद में पता चला कि बचपन में उसकी अदला बदली गांव के सबसे गरीब परिवार की बच्ची से हो गई थी। सच सामने आते ही मुखिया ने उसे घर से निकाल दिया और अपनी सगी बेटी को वापस ले आया। अपमान और अस्वीकार से टूटी युआंजू अपने असली माता पिता के घर में रोज हंगामा करती, चीजें तोड़ती और पैसे मांगती, यहाँ तक कि शिंजिन लड़की से गुहार लगाती कि उसे फिर से मुखिया के घर में नौकरानी बनाकर ही सही रख लिया जाए। यही दयनीय दृश्य देखते समय आधुनिक डिजाइनर ने अनजाने में पानी कंप्यूटर पर गिरा दिया और करंट लगते ही वह इस उपन्यास की दुनिया में प्रवेश कर गई। नई युआंजू को पहले से ही शिंजिन परिवार से चिढ़ थी, इसलिए आते ही उसने शिंजिन लड़की को थप्पड़ जड़ दिया। मुखिया पिता गुस्से में आगे बढ़े तो उसने खुद को छुड़ाकर दूरी बना ली और जमीन पर गिरे हुए गहने उठा लिए जो पहले युआंजू चुपके से लाई थी। फिर सीधे अपने असली माता पिता के घर पहुंच गई। वहां प्रवेश करते ही माता पिता और भाभी डर गए क्योंकि उन्हें लगा वह फिर उपद्रव करेगी। लेकिन कहानी की जानकारी होने के कारण लड़की जानती थी कि आगे चलकर अमीर दादा उन्हें ढूंढने आएगा, इसलिए उसने चोरी के गहने माँ को लौटा दिए ताकि कुछ समय शांति से गुजर सके। भाभी को फिर भी भरोसा नहीं हुआ और उसने शक जताया कि वह घर खाली कर मुखिया परिवार को खुश करेगी। तभी बाहर शोर मचा और याद आया कि पहले वाली युआंजू ने गुंडों से कर्ज लिया था जिसका भुगतान आज होना था। गुंडे सामान उठाने लगे तो माँ और भाभी घबरा गईं। उसी समय लड़की रसोई से चाकू लेकर आई और मेज पर जोर से मारकर सबको रुकने को कहा। उसने 2 दिन में पैसा लौटाने का वादा किया और चेतावनी दी कि तब तक घर को हाथ न लगाए। गुंडों ने समय दे दिया लेकिन धमकी भी दी और लड़की समझ गई कि बिना पूंजी कुछ संभव नहीं। तभी उसकी नजर पुराने बटन पर पड़ी और उसे नया विचार आया। परिवार के विरोध के बावजूद उसने गहने गिरवी रखे, पैसे लेकर दर्जी की दुकान पहुंची और कपड़ों के बचे टुकड़े पुराने बटन खरीद ली। लोग उसे पागल समझते रहे पर उसने 5 युआन देकर सामान लिया और चुपचाप सिलाई मशीन पर काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में नए डिजाइन के सुंदर बटन तैयार हो गए और उसने दुकान के बाहर स्टॉल लगा लिया। पहले ग्राहक ने कीमत ज्यादा बताई लेकिन दूसरे ने खरीद लिया और फिर देखते ही देखते भीड़ लग गई। शिंजिन लड़की स्तब्ध रह गई। लड़की ने मुनाफे का हिस्सा दर्जी को दिया और घर वालों के लिए सामान खरीदा।